वो बुद्धि बेटा, कैटरीना ना सुन सकती है ना बोल सकती है, लेकिन पढ़ी लिखी बहुत है। वही तो बुद्धि काम। क्या क्या यो पापा बोल ना सके ना सुन सके, मतलब ये उतनी देर से हमारी बातें सुनना रही। अरे मैंने तुझसे कहा तो है, ना ये बोल सकती है ना सुन सकती है। पापा बहुत अच्छी है भाभी, भैया से करवा दो शादी इनकी। मोको तो बहुत अच्छी लगी है भाभी, इन जैसी लड़की कहीं नहीं मिलेगी दुनिया में। कितनी खूबसूरत है यो। शेराम मेरी जान, तू तो समय के साथ साथ मुँह को भूल ही गयो। पहले कहा हम एक दूसरे के गले में हाथ डाल के घूमे करें, लेकिन अब तो तू बिल्कुल भूल ही गयो। अब तो तेरे पास मिलने को टाइम नहीं हमसे। यार ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रहा है। समय के साथ साथ सब बदल जाता है। जब हम कॉलेज जाया करते थे उस टाइम बिल्कुल फ्री रहते थे, इसलिए एक दूसरे के गले में हाथ डाल के घूमा करते थे। और आज कहाँ किसी के पास टाइम है। और तेरे को तो पता है मेरा कितना बड़ा कारोबार है और कितनी सारी कंपनियां हैं, इसलिए घूमने का टाइम कहाँ से मिलेगा। और तू फिर भी देख ले, तेरा हाल चाल पूछने एक दो महीने में आ ही जाता हूँ। हाँ बिल्ला, ये तो बात तू सही बोल रहा है बिल्कुल। इस समय किसके पास घूमने फिरने का टाइम है। अब इतनी जिम्मेदारी ही हो गई है हम पर। पैसों की टेंशन, बालक बच्चों की पढ़ाई की टेंशन, और अपनी वाइफ की टेंशन, और तो और घर में खर्चे की टेंशन। मेरे ऊपर तो टेंशन ही टेंशन है। पर यार बिल्ला, तेरी जिंदगी सही है, तेरे को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तू तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहता होगा, क्योंकि तेरे पास पैसा ही इतना है। और जिसके पास इतना पैसा होता है उसको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। टेंशन फ्री रहता है बंदा वो हरदम, जैसे तू। ये तो बात तू गलत बोल रहा है यार। चाहे किसी के पास कितना भी पैसा हो, उसे अपने घर की और बालक बच्चों की हमेशा फिक्र रहती है। उनको इस बात की टेंशन रहती है उनका बच्चा आगे चलकर कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मेरे को भी अपने बाली बच्चों की बहुत फिक्र है, और सबसे ज्यादा सबसे छोटे की फिक्र है, क्योंकि वही है हमारे घर में नालायक, जिसकी रोज बाहर से शिकायतें आती रहती हैं। मैंने तो सोच रखी है मेरा लोंडा अगर सुधर जाए तो पूरे मोहल्ले में लड्डू बंटवा दूंगा, लड्डू। बहुत परेशान हूँ मैं तो उसको लेकर। अरे बिल्ला, हर एक घर की यही कहानी है। हर घर में एक न एक शैतान बच्चा होता ही है जो बहुत शरारतें करता है। यार वो शरारतें ना करे, वो पता नहीं क्या क्या करे। बाकी बातें सुन के, बाकी शिकायतें सुन के मैं तो बहुत परेशान हूँ। अरे इतनी टेंशन ना ले, एक ना एक दिन वो जरूर सुधर जाएगा। हाँ वैसे तो ऊपर वाले से मैं यही प्रार्थना करता हूँ। अरे तू इन सब बातों को छोड़, मैं तो बताना ही भूल गया तुझे यहाँ किस लिए बुलाया है। तो क्या हो गया, अब बता देना। वो यार बिल्ला, मेरी एक लड़की है कैटरीना, उसकी लाइफ को लेकर बहुत परेशान हूँ। मैं पिछले 2 सालों से अपनी बेटी के लिए एक लड़का ढूंढ रहा हूँ, पर मिला ही नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ अपनी बेटी को लेकर। उसकी शादी की उम्र भी हो गई है, पर यार मेरे को लड़का मिल ही नहीं रहा है कोई। मैं ये सोच रहा था तेरे पास तो 2 लड़के हैं, इनमें से किसी एक के साथ करा दूं। मैं तो तेरे को बचपन से जानता हूँ और तू भी मेरे को बचपन से जानता है, क्यों ना इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दे। क्या बोलता है? अरे यार तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। जब तेरी लड़की मेरे घर में आएगी मेरे को तो बहुत खुशी होगी, क्योंकि तेरी लड़की मेरे घर में आएगी। मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है। लो मेरी बेटी भी आ गई, नमस्ते कर रही है तुझको। हाँ हाँ नमस्ते बेटा नमस्ते। अच्छा तो ये है तेरी लड़की, बहुत सुंदर है। क्या नाम है बेटी तेरा? बेटी नाम क्या है तेरा? अरे बेटी मैंने तो तेरा नाम ही पूछा है, तू रो क्यों रही है? अरे वो ये है ना, मेरी बेटी बोल नहीं सकती। ये बचपन से न बोल सकती है न सुन सकती है। अब मैं तेरे को सच बताऊं ना, इसलिए मेरी बेटी के लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा है। वैसे मेरी बेटी बहुत संस्कारी है, पढ़ी लिखी भी है, पर प्रॉब्लम ये है ना, ये ना कुछ बोल सकती है ना सुन सकती है। अब तू देख ले यार, मेरी बेटी तेरे सामने ही खड़ी है, और जो कुछ बात है ना वो तेरे को मैंने बता ही दिया है। और अगर तेरे को भी मेरी बेटी अच्छी नहीं लगी हो तो शादी के लिए मना कर सकता है तू। वैसे कोई ना कोई लड़का बनाया होगा ऊपर वाले ने मेरी बेटी के लिए। सही सही बोल रहा हूँ ना मैं? यार तू तो अपने मन में कुछ भी सोचे जा रहा है। मैंने कब शादी के लिए मना किया? मेरे को तो बहुत अच्छी लगी है लड़की। तो क्या हो गया, लड़की बोल नहीं सकती सुन नहीं सकती, हम है ना इसे बताने और समझाने के लिए। पढ़ी लिखी है ना, हम इसे लिख कर दे दिया करेंगे। मुझे बहुत अच्छी लगी है तेरी लड़की, तो आज मैं अपने लड़के से बात करूंगा ना,
तो तू कल घर पर आ जाना अपनी बेटी को लेकर। ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। तो अच्छा मैं चलता हूँ, मेरे को बहुत काम है। एक एक बात और, अपने लड़के को बता देना शादी से पहले मेरी बेटी ऐसी है। तू इस बात से बिल्कुल टेंशन न ले, मैं हूँ ना। अगर मैं इस शादी के लिए राजी हूँ तो समझ ले मेरा बेटा भी राजी है। तो ठीक है, मैं चलता हूँ, कल बात करता हूँ तेरे से। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अरे मेरी बेटी तू अब भी रो रही है? ऊपर वाला जो कुछ करता है वो अच्छे के लिए करता है। आंसुओं को पोंछ ले बेटी। कल्लो मैं अब की डॉक्टर बनने से बची गई बस। अगर 10-12 नंबर एक्स्ट्रा आ जाते ना तो आज मैं डॉक्टर बन जाती। मैंने ही कुछ कमी कर दी होगी पढ़ाई में, तभी 10-12 नंबर से रह गई। पर कल्लो मैं मेहनत करती रहूंगी और पढ़ती रहूंगी। मैं भी देखती हूँ कब तक मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी। मेरे पापा ने सपना देखा है मेरे को डॉक्टर बनाने का, और मैं उस सपने को पूरा करके रहूंगी। जब तक मैं डॉक्टर नहीं बन जाती जब तक मैं हार नहीं मानूंगी। दिन रात पढ़ती रहूंगी। बहुत अच्छी तेरी सोच है परी। अगर हमारे मम्मी पापा हमको कुछ बनाने के सपने देख रहे हो ना, तो हमको उस सपने को पूरा करना चाहिए। दिन रात एक कर देनी चाहिए जब तक वो सपना पूरा ना हो जाए। मेरे पापा ने मेरे को कुछ बनाने का सपना देखा ना है, यही तुम्हारे कमजोर हूँ मैं, यही तुम्हारे पढ़ाई ना कर रही मैं। अगर मेरे पापा ने सपना देखो तो ना कि कल्लो को पुलिस इंस्पेक्टर या डॉक्टर बनाना है, मैं तो अब तक सपना पूरा कर देती। अगर मेरे पापा कह देते ना कि डॉक्टर कल्लो को बनाना है, तो मैं इतनी मेहनत करती, पढ़ाई लिखाई में इतनी मेहनत करती, अब तक डॉक्टर बन जाती। मैं तेरी तरह टाइम नहीं बर्बाद करती। पर क्या करे, मेरे पापा ने सोचा ही ना है कल्लो को यूं बनाना है, यूं ना बनाना है। यही तुम्हारे में ऐसी रह गई। कौन कह रहा है तू ऐसी रह गई? कल रात 1-1:30 बजे के आसपास तू महतू के अड्डा पर क्या कर रही थी? इतनी रात में महतू के अड्डा पर ऐसा क्या काम पड़ गया जो तू बाके अड्डा पर गई? हाँ? ये तो को कैसे पता चल गई ये सब? हमारी 8वीं मंजिल पे से पूरा शहर दिखे, और ऊपर से मैंने एक दूरबीन खरीद रखी। अगर मौका यह लगे ना कि इसके घर में कुछ गड़बड़ चल रही है, तो मैं यह दूरबीन से उसके घर में ताका जाके करने लगूं। ऐसे ही कल रात मुझे टीटू के घर में गड़बड़ लगी। मौको आदत हो गई 1-1:30 बजे छत पर घूमने की, तो मैं जब भी छत पे रात को हवा लेने आया करे तो महतू के घर में सारे बल्ब बंद रहे, और कल बाकी तीसरी मंजिल पे बल्ब जल रहा, तो मौको कुछ गड़बड़ लगने लगी। तो जैसे ही मैंने दूरबीन अपनी आँखन से लगाई तो तू कल्लो तारी काली शकल बाके कमरा में घुसी। पहले मैं ये सोच रहा था कि ये कल्लो ना है, कोई काली वाली बिल्ली होगी जो महतू के कमरा में घुस गई है। और जैसे ही मैंने दूरबीन और जूम करी तो मौको कतई साफ साफ दिख रही तुम महतू के संग कच्ची चोली में। तो जैसे ही मैं भागो भागो गया चौथी मंजिल पे अपना मोबाइल लेने, और जैसे ही मैं ऊपर आयो मैंने अपना मोबाइल खोलकर कैमरा जूम किया। जब तक काम खत्म हुई गो तेने कपड़ा पहन लिए थे, और महतू तो खुश होकर 500 का या 2000 का नोट दे रहे। तो क्या कर रही थी इतनी आधी रात में उसके अड्डा पर? धंधा कर रही आधी रात में? बहुत मजा आवे आधी रात में ये सब देखने में। मौको ये सब देखने में मजा ना आवे, मौको आधी रात में घूमने में मजा आवे। भज्जी मौको ये यकीन नहीं थी तू कल्लो से इतनी घटिया बातें करेगा। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकल जा मेरी नजरों के सामने से। अरे परी मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, जो मैंने रात में देखो वही बात बता रहा हूँ। तो को विश्वास नहीं हो रहा मेरी बातन पे? मैंने कहा ना तू चुपचाप मेरी नजरों के सामने से निकल जा। मैंने सच में ही दूरबीन से टीटू के घर जा रहा या नहीं जा रहा यहाँ से? भलाई को तो जमाने में रहो। एक तो मैं कल्लो की हकीकत बता रहा हूँ और तुम मुँह पर ही गुस्सा उतार रही है। जा रहा या नहीं जा रहा यहाँ से? आजा गदलिया। मम्मी पापा न दिख रहे, पापा कहाँ गए? वो बेटा तेरे पापा आज पुराने दोस्त से मिलने गए हैं। वो जो पुराने दोस्त है ना, वो पापा के बचपन के यार दिखते। हाँ बेटा तूने सही सोचा बिल्कुल। सुबह के गए हैं, बस आते ही होंगे तेरे पापा। मौको कुछ पापन से बात करनी है। मैं सोच रहा था कि मैं अपने पापन से बात करके कहीं घूमने अपने दोस्तों संग निकल जाऊं। पापन से पूछना जरूरी है ना, मेरे सगरे दोस्त विदेश जा रहे हैं घूमने, मैंने सोचा मैं भी निकल जाऊं उनके संग। हाँ सही बात है बेटा तेरी, पर मम्मी मैं जा तो जब ही पाऊंगा जब पापा हाँ कर देंगे। बहुत सही है बेटा तेरी सोच। ले आ भी गए तेरे पापा। बहुत सही हुआ जो तुम दोनों यहाँ मिल गए।
वो पापा मोको तुमसे कुछ बात करनी है। वो बातें मोको बाद में बताइए, पहले मेरी बात सुन। मैं तेरे लिए एक लड़की देख के आया हूँ जो बहुत खूबसूरत है। मेरे जिगरी यार की बेटी है और मेरे जिगरी यार की आदत बहुत अच्छी है, तो मैंने उसकी बेटी के साथ तेरी शादी के लिए हामी भर दी है। पर पापा हामी भरने से पहले मुझसे एक बार पूछ तो लेते मैं शादी के लिए राजी हूँ या नहीं हूँ। तुम बगैर पूछे मुझसे शादी के लिए हामी भरिया अपने दोस्त से। मुझसे एक बार पूछ तो लेते कि बेटा शादी करेगा या नहीं करेगा, तो अपने दोस्त से हामी भरते। तो मैं अब तो पूछ रहा हूँ तेरी शादी की। अब तो तेरी उम्र भी हो गई शादी लायक। अगर तू अब नहीं शादी करेगा तो कब करेगा शादी? तेरे पीछे पीछे भज्जी भी शादी लायक हो जा रहे हो। अगर तेरी शादी ना होगी तो यहाँ की शादी कैसे हो जाएगी? तो यही मैं अपने दोस्त से हामी भरी आया हूँ। शादी तो करनी है एक ना एक दिन, चाहे आज कर लो चाहे कल कर लो, और शादी जितनी जल्दी हो जाए और उतना ही अच्छा होता है। वो पापा मुँह पर पूछ तो लेते एक बार, मुँह को कैसी लड़की चाहिए? वो लड़की मुँह को पसंद न आई तो तुम ही बताओ, मैं उससे शादी कैसे कर लूंगा और मैं कैसे रह लूंगा उसके संग जिंदगी भर? अब पापा मॉडर्न जमाना चल लो, अब लड़का लड़की एक दूसरे को अपना पसंद करें तब जाके वो शादी करें। अब वो जमाना थोड़ी ना चल रहा माँ बाप लड़की देखे बासे शादी करा दी। लड़की लड़का को देखता है, लड़का लड़की को देखता है, तब जाके शादी की बात आगे बढ़ती है। और तुम पहले ही पक्की करिए अपने दोस्त से मेरी शादी की बात। अरे तुम मुँह को ज्ञान ना दे, हमको भी पता है लड़का लड़की में क्या देखे। लड़का बस लड़की की सुंदरता देखता है और लड़की भी लड़के की सुंदरता देखती है। और मैं बता रहा हूँ लड़की इतनी खूबसूरत है तो को एक बार पसंद आ जाएगी। अगर तो को पसंद ना आवे तो बोलिए मुँह पे, कहीं वो मेरी परी से भी ज्यादा खूबसूरत ना निकली आवे वो लड़की। अगर कहीं मेरी परी से भी ज्यादा वो लड़की खूबसूरत निकली आई तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। बाहर वाले कहा करेंगे कि भुज्जी की बहू भज्जी की बहू से खूबसूरत है, तो ऐसे तो मेरी बेइज्जती हो जाया करेगी चौराहे पे। है ऊपर वाले मेरी परी से भी ज्यादा खूबसूरत ना हो वो लड़की, ऐसे तो मेरी नाक कट जाएगी चौराहे पे। अब पापा तुम कह ही रहे हो लड़की खूबसूरत है तो मैं शादी के लिए राजी हूँ। हाँ यो हुई ना बात। कल मेरा दोस्त घर पर आएगा अपनी लड़की लेकर, तू खुद देख लिया अपनी आंखें से कि लड़की कितनी खूबसूरत है। ठीक है पापा। तो अब बता तू क्या कह रहा तो मुझसे? वो पापा मैं ये कह रहा था मेरे सगरे दोस्त विदेश जा रहे हैं घूमने के लिए, तो मैं भी चला जाऊं उनके साथ घूमने के लिए। ना मत जा, अब तू कहीं ना जा, अब तो तू शादी के लिए राजी हुई हो। अब तेरी शादी करा देंगे जल्दी जल्दी, फिर चाहे जहाँ भी मन चाहे वहाँ जाइए अपनी बहू के साथ। जो बहू के संग घूमने का मजा है वो अपने दोस्तों के साथ थोड़ी ना है। कैसी बात बद्दी की मम्मी? हाँ सही बोल रहे हो तुम। तो कल अच्छे कपड़े पहन के रहियो, मेरा दोस्त कभी भी आ सकता है। ठीक है पापा। A few moments later. बुज्जी बेटा देख ले, ये है वो लड़की जिससे तेरी शादी होगी। पसंद है लड़की? हाँ पापा मुझको ये पसंद है। मैं तेरे को पहले ही बोल रहा था लड़की इतनी खूबसूरत है तेरे को एक ही बार में पसंद आ जाएगी। हाँ पापा वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। ये तो वाकई परी से भी ज्यादा बहुत खूबसूरत है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका बताइए ना, शर्मा क्यों रही हो? अरे शर्माइए मत, नाम बताने में क्या शर्माना। जितनी खूबसूरत ये है उतना ही खूबसूरत नाम होगा इसका। अरे बेटे इसका नाम कैटरीना है, शक्ल भी हीरोइनी जैसी है, नाम भी इसका हीरोइनी जैसा। मुझे लग रहा है इसकी बोली भी हीरोइनी जैसी होगी। कैटरीना जी कितनी पढ़ी लिखी हो आप? क्या क्या कर रखा है आपने? वो बुद्धि बेटा, कैटरीना ना सुन सकती है ना बोल सकती है, लेकिन पढ़ी लिखी बहुत है। वही तो बुद्धि का क्या यो पापा बोल ना सके ना सुन सके, मतलब ये उतनी देर से हमारी बातें सुनना रही। अरे मैंने तुझसे कहा तो है ना ये बोल सकती है ना सुन सकती है। पापा बहुत अच्छी है भाभी, भैया से करवा दो शादी इनकी। मौका तो बहुत अच्छी लगी है भाभी, इन जैसी लड़की कहीं नहीं मिलेगी दुनिया में। कितनी खूबसूरत है यो। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ?